हेलो फ्रेंड्स, गेमर स्टॉक्स के वीकली सेक्टर एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। इसमें आपको सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे, लेकिन इससे मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए देखते हैं। इसके पहले हमने वीकली मार्केट एनालिसिस ऑलरेडी किया, और वीकली मार्केट एनालिसिस रिपोर्ट में हम सारे के सारे सेक्टर्स को छानते हैं, और उसमें से जो सबसे आउट परफॉर्म करने वाले सेक्टर्स होते हैं उन्हीं को हम चूज़ करते हैं मंडे से ट्रेड करने के लिए। तो वो जाके वीडियो आप प्लीज़ जाके देखिए। वीकली मार्केट एनालिसिस आपको एक अच्छी खासी क्लैरिटी मिल जाएगी कि कौन से ऐसे सेक्टर है कि जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और कौन से ऐसे सेक्टर है जिसमें अभी एक मंदी वाला माहौल उसमें चल रहा है। लाइक एक रिट्रेसमेंट, काफ़ी अच्छा खासा रिट्रेसमेंट वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो हम जब भी वीकली सेक्टर एनालिसिस करते हैं, तो वीकली सेक्टर एनालिसिस हम हमेशा बैंक निफ्टी से करते हैं। तो क्योंकि बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा मात्र एक सेक्टर है जो कि डिसाइड करता है कि बाकी के सेक्टर किस तरीके से परफॉर्म करने वाले हैं। और आप जैसे अगर मार्केट को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि कंटिन्यूसली 4 मंथ से 3 से 4 मंथ से बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ भाग रहा था। अब उसमें एक तरीके का रेजिस्टेंस उसमें मिल रहा है, एक रिट्रेसमेंट हमको देखने के लिए मिल रहा है। बैक टू बैक 2 हफ्तों से नेगेटिव साइड में ही जा रहा है। एक एक 1.5% नीचे खुल रहा है मार्केट। सो लाइक बैंकिंग सेक्टर अगर ख़राब परफॉर्म करता है तो उसका इफेक्ट ऑलरेडी सारे अदर सेक्टर्स पे भी दिखाई पड़ता है। केवल एकमात्र ऐसा सेक्टर है जो कि जिस पर इसका इफेक्ट इस बार हमको देखने के लिए नहीं मिल रहा, और वो है फार्मा। उसके अलावा सारे के सारे सेक्टर एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट में जा चुके हैं, और कुछ कुछ तो जीएफएस मॉडल पे अवेटिंग है। मोस्टली तो बैंकिंग सेक्टर वाले हैं। तो बैंकिंग सेक्टर हमेशा मैं चूज़ करता हूँ सबसे पहले सेक्टर एनालिसिस में, क्योंकि बैंकिंग सबसे ज़्यादा लोग ट्रेड करते हैं, और उनको एक अप्रोच मिल जाता है, एक गाइडेंस मिल जाता है, एक आउटलुक मिल जाता है कि क्या मार्केट चल रहा है। तो हमेशा लोग बैंकिंग सेक्टर्स में ज़्यादा तवज्जो देते हैं, तो मैं भी उसी को ही फॉलो करता हूँ। तो चलिए देखते हैं बैंकिंग स्टॉक्स क्या क्या चल रहा है, और कौन से ऐसे स्टॉक्स है कि जिसमें शॉर्टिंग के लिए सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ बन रही है। बाइंग साइड तो बहुत कम मिलेगी। तो चलिए देखते हैं। ये है वीकली सेक्टर वाइज रेटिंग, हमेशा हम देते हैं करंटली और प्रीवियसली। यू कैन सी लाइक 28 जुलाई का यहाँ पे रेटिंग दी हुई है। तो 28 जुलाई की रेटिंग के हिसाब से आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे रियलिटी मीडिया और फार्मा और मेटल ऐसे सेक्टर थे जो कि सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन अभी आते समय इनकी रेटिंग मैंने कम कर दिया हूँ, क्योंकि इसमें सबसे नेगेटिव साइड परफॉर्म करना इसने शुरू कर दिया है, जो कि पॉजिटिव साइड में थे। अब जब मैं पॉजिटिव और नेगेटिव साइड कर रहा हूँ तो इसमें बुल रन था, और इसमें अभी बुल रन नहीं है। ओके, सिर्फ फार्मा ही एकमात्र ऐसा सेक्टर है जिसमें बुल रन हमको अभी भी देखने के लिए मिल रहा है। बाकी सारे के सारे सेक्टर्स में एक डाउन ट्रेंड हमको देखने के लिए मिल रहा है। दैट्स वाई उसकी रेटिंग कम कर दी है मैंने। अब रेटिंग क्यों करता हूँ, तो रेटिंग इसलिए करता हूँ कि हेल्थ एनालिसिस हमको, परफॉर्मेंस एनालिसिस हमको पता चल जाती है। 7 स्टार मेरी हाईएस्ट रेटिंग होती है, और 3 स्टार सबसे कम, उसके बाद बीच में 5 स्टार होती है। तो जिस तरह प्रकार से आजकल हम हर एक चीज़ रेट करते हैं, चाहे ओला उबर हो, चाहे फ्रीज एसी हो, हम रेट करते हैं तो उसको परफॉर्मेंस हमको पता चल जाता है। तो उसी मेथड को यहाँ पे मैंने उसी अप्रोच को, मैंने मेथड को यहाँ पे यूज़ किया है, और एक रेटिंग का सिस्टम दे के एक ओवरऑल एनालिसिस एक झटके में पता चल जाता है कि लाइक फार्मा ही एकमात्र ऐसा सेक्टर है जो कि सबसे अच्छा आउट परफॉर्म कर रहा है। तो बैंकिंग सेक्टर में अगर आप देख रहा होगा कि मैंने 5 स्टार रेटिंग दिया था, तो बैंकिंग सेक्टर 5 स्टार रेटिंग दिया है, यानी इसमें मेक एंड ब्रेक सिचुएशन यहाँ पे बनी हुई है बैंकिंग सेक्टर में। तो चल शुरुआत करते हैं आईडीएफसी बैंक में। तो मंथली टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं कि मंथली टाइम फ्रेम पे ये वाला जो सेक्टर है ना, ये मंथली टाइम फ्रेम पे है। ओके, इसको थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा कर देता हूँ मैं। ओके, तो मंथली टाइम फ्रेम पे एक्चुअली ये कप पैटर्न यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं। कप इज़ अ वन ऑफ द काइंड ऑफ पैटर्न अकॉर्डिंग टू द कैंडल स्टिक्स। और यहाँ पे कप पैटर्न है, यहाँ पे ब्रेकआउट दे चुका है। और लाइक काफ़ी अच्छे कप पैटर्न जब भी होते हैं, अगर आप कप पैटर्न को ट्रेड करते हो तो इतनी ज़्यादा तेज़ी से वो मोमेंटम अपसाइड दे देता है कि लाइक उसमें पैसे सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा पैसे कप पैटर्न्स में बनते हैं। वो वेल्थ मैनेजमेंट कंसेप्ट भी कहते हैं कप पैटर्न्स को। और आप देखिए कि कंटिन्यूसली इतनी ज़्यादा बाइंग हुई है पिछले 3-4 महीने से।
IDFC में, और RSI इज अबाउ 60. सो मोमेंटम इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन IDFC बैंक इन मंथली टाइम फ्रेम. वीकली पे आते हैं तो वीकली पे मुझे क्या दिख रहा है, तो वीकली पे यहाँ पे मुझे थोड़ा सा घबराने की ज़रूरत है इस समय, क्योंकि यहाँ पे एक मुझे स्पिनिंग टॉप यहाँ पे दिख रहा है और उसकी वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है. स्पिनिंग टॉप विद हाई वॉल्यूम इनडिसीजन को इनडिसीजन बताता है कि लाइक देर इज़ अ फाइट बिटवीन बुल एंड बेयर एंड दे आर नॉट एबल टू डिसाइड लाइक अभी भी इसका मोमेंटम क्या अपवर्ड हमें बनाए रखना चाहिए या नहीं. अब देखिए, मार्केट जो होता है ना, वो हमेशा ऊपर की तरफ नहीं भागता है और ना ही वो नीचे की तरफ भागता है, वो साइनोसाइडल वेव में भागता है. तो अभी क्या हुआ था कंटिन्यूसली, अगर आप उसकी रैली देखिए तो 1 2 3 4 महीने से कंटिन्यूसली ऊपर भाग रहा है. तो मोस्ट पोटेंशियल या मोस्ट प्रोबेबिलिटी इसकी ये है कि हाँ, थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस खुद को लेगा और एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करके फिर से ऊपर जाए, तो उसमें मोमेंटम काफ़ी बन सकता है. लेकिन वही अभी इसने स्पिनिंग टॉप दे दिया है, तो अलर्ट हमको हो जाना चाहिए. अगर यहाँ पे इस हफ्ते अगर यहाँ पे एक रेड कैंडल आपको दिखने के लिए मिले, तो इसका ट्रेंड ख़त्म हो चुका है IDFC का, आप समझ लेना. हम डेली टाइम फ्रेम पे हर चीज़ को बाय और सेल करते हैं. तो यहाँ पे एक आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक विंडो बना हुआ था. वो विंडो जो कि सपोर्ट का काम करना चाहिए था, वो नहीं किया, उसने पूरा का पूरा ब्रेक कर दिया. और यहाँ पे वोलेटिलिटी देखिए कि इनसाइड आउटसाइड कैंडल स्टिक्स बन चुकी है, और काफ़ी एक ऐसे कंसोलिडेशन यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे जो हाई था, और वो हाई वो क्रॉस नहीं कर पाया कंटिन्यू 3 दिन से, और यहाँ पे सेलिंग चल रहा है. RSI अभी भी 60 है. सो लाइक मोमेंटम इसका अभी भी स्ट्रॉन्ग है, देयर इज़ नथिंग टू बी वरीड अबाउट यहाँ पे. लेकिन यहाँ पे जो वीकली पे स्पिनिंग टॉप बना है, दैट इज़ अ कंसर्न फॉर मी. तो हो ये सकता है कि यहाँ पे सपोर्ट 84.40 पे सपोर्ट लेके फिर से रैली करके ऊपर भागे. सो वी नीड टू कीप एन आई ऑन दिस. एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप यहाँ पे रख सकते हैं और उसको फॉलो कर सकते हैं. सो IDFC बैंक अगेन, ये मेरा व्यू है कि बुलिश तो डेफिनेटली है, लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल के मैं ट्रेड करना चाहूँगा इसको. और कब पैटर्न है तो मैं चाहता हूँ ये कब पैटर्न सक्सेस हो, और जब भी ये सक्सेस देगा बहुत तेज़ी से ही ऊपर की तरफ भागेगा, बहुत तेज़ी से. इंदुसिंध बैंक में आते हैं. लाइक RSI 60 के अबाउ है मंथली टाइम फ्रेम पे, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. ADX इज राइजिंग विद अ पॉजिटिव EDMI, विच इज़ अगेन वेरी गुड थिंग. तो मंथली टाइम फ्रेम पे सब कुछ ठीक है. ये जो अभी मंथ अभी कंप्लीट तो नहीं हुआ है, सो लाइक एक वीक ही हुआ है, तो कैंडलस्टिक्स अभी पता नहीं क्या फॉर्म हो रहा है. करंटली यहाँ पे एक डॉजी हमको दिख रही है, तो नथिंग टू बी वरीड अबाउट मंथली टाइम फ्रेम पे इंदुसिंध बैंक. वीकली टाइम फ्रेम थोड़ा सा मुझे वरी होना चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूसली यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है. आप देखिए कि जो हाई था ना, वो क्रॉस करने के लिए दिक्कत हो रही है उसको कंटिन्यूसली 3 हफ्तों से. इस कैंडल का हाई, जिसको हम शूटिंग स्टार कहते हैं, कंटिन्यूसली वहाँ पे एक स्मॉल बॉडी कैंडल फॉर्म हो रही है, यहाँ पे डॉजीज फॉर्म हो रही है. इनडिसीजन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है. डेली पे आते हैं तो डेली पे तो एक्चुअली जो सपोर्ट का काम करना चाहिए था, यहाँ पे विंडोज़ वो उसको फिलअप करके रेजिस्टेंस जो सपोर्ट का काम करना चाहिए था, अब वो सपोर्ट का काम ना करके अब वो विंडो रेजिस्टेंस का विंडो यहाँ पे फिल हो चुकी है. लेकिन यहाँ पे अभी और फिल भी कब हुई है, तो अगर आप यहाँ पे देखिए कि डार्क क्लाउड कवर, फिर बेरिश एनगल्फिंग और 20 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेना चाहिए था ब्रेक करके. अभी चॉपिनेस में अटका हुआ है, 60 और 40 में अटका हुआ है. और ADX देखिए किस तरीके से इसने टर्न मार चुका है बिल्कुल 20 के नीचे जाने के लिए और 20 को टच करने के लिए. सो लाइक जब तक इस कैंडल का हाई क्रॉस ना करे, जो कि 1440 का है, तब तक हम इसमें एंटर नहीं करेंगे. ओके, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल के ही ट्रेड करेंगे जब भी करेंगे. तो लाइक इससे निकल जाना फ़िलहाल के लिए समझदारी का काम है. GFS इसमें बन सकता है, क्योंकि ग्रैंडफादर और फादर ऑलरेडी अबाउ बोथ ऑफ देम आर अबाउ 60. तो यहाँ पे सपोर्ट लेके अगर ऊपर भागेगा तब हम देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए डेली इसमें चॉपिंग इसमें अटक चुका है. बंधन बैंक मैंने इसको तब से लाइक कंटिन्यूसली पोजिशनल ट्रेड बता के आपको अवेयर करते रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बॉटम फॉर्मेशन हो चुका है. और अभी फ़िलहाल में हाँ, एक कंटिन्यूस 2 महीने से एक रिट्रेसमेंट, काफ़ी ज़्यादा सेलिंग हुई है, लेकिन पोजिशनल ट्रेड के लिए ये अभी भी काफ़ी अच्छा है.
जब तक इसका 181 ब्रेक ना हो तब तक आप इसमें बने रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 40 पे आप देख सकते हैं कि सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे आ, आ, लेते हुए हमको यहाँ पे दिख रहा है। वीकली पे आते हैं तो क्लियरली विजिबल है, जो कि ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की थी। ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, इतने सारे रेजिस्टेंस को फेस कर रहा था। अभी उसने यहाँ पे चेंज इन पोलैरिटी कंसेप्ट है, चेंज ऑफ गार्ड यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल रहा है। चेंज इन पोलैरिटी जिसको हम कहते हैं 40 पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। एंड लुक एट द वॉल्यूम, बुलिश कैंडल यहाँ पे बनी है। एंड लुक एट द वॉल्यूम, ये 30 डेज का 30 डेज़ का मूविंग एवरेज है वॉल्यूम के ऊपर, और अच्छा खासा बाइंग यहाँ पे हुई है लास्ट वीकली। थोड़ा सा इसको 20 मूविंग एवरेज को भी यहाँ पे क्रॉस कर देगा ना बॉलिंजर बैंड का। सो लाइक सोने पे सुहागा। डेली पे आते हैं तो डेली पे जो कि गैप डाउन हुआ था अभी फ़िलहाल के लिए, इसको हम कब, अगर कोई किसी ने एंटर नहीं किया और एंटर करना चाहता है तो जब तक ये वाला जो गैप है, अगर आप देख सकते हैं कि लाइक ये गैप बना हुआ था और उसको ही यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला और फिर नीचे की तरफ मुड़ चुका था। और जब तक ये रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं करता, आई थिंक समवेयर अराउंड टू 31 32 का आसपास इसका रेजिस्टेंस है, जब तक ये क्रॉस नहीं करेगा तब तक हम एंटर नहीं करेंगे। अगर आप पहले से एंट्री कर चुके हो तो डेफिनेटली आपको स्टॉप लॉस करके ट्रेड कीजिएगा। यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबिलिटी एक रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के लिए थोड़ा उसको समय लगेगा, क्योंकि यहाँ पे डॉजेस फॉर्म हो रही है। लेकिन पोजिशनल ट्रेड में अगर कोई लोग इंटरेस्टेड है जो कि 6 to 7 मंथ रुक सकते हैं, सो दे कैन डेफिनेटली वेट फॉर बंधन बैंक टू टेक अ रैली, विच आई थिंक यू विल गेट टू सी इन कपल ऑफ डेज। या फेडरल बैंक में आते हैं तो फेडरल बैंक मंथली टाइम फ्रेम पे इसने यहाँ पे 60 पे सपोर्ट लिया और ऊपर जाने के लिए तैयार हो चुका था, लेकिन फिर से यहाँ पे अभी थोड़ा सा इसका इंडिसीजन यहाँ पे बन चुका है। यहाँ पे अगर आप देखें तो रेक्टेंगल पैटर्न आपको क्लियरली विजिबल है, ये दो लाइनों के बीच में कंटिन्यूसली वही एक रेंज बाउंड में फंसा पड़ा है। तो एक नगेट आपको दे देता हूँ, जब भी मार्केट रेक्टेंगल इसमें फंसता है तो ऊपर या नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है तो काफ़ी तेज़ी से मार्केट चेंज होता है। ओके, तो फिलहाल के लिए वॉच वाला सिचुएशन है यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे। लेकिन आर एस आई अबाउट 60, सो लाइक मोमेंटम तो डेफिनेटली है। वीकली मोमेंटम ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे 2 बार इसने ट्राई किया 60 को क्रॉस करने के लिए, 2 बार असफल रहा, और ADX और DMI दोनों क्रॉस ओवर हो चुके हैं। तो लाइक सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ आपको ज़्यादा मिलेगी यहाँ पे फेडरल बैंक में। और जैसे कि मैंने कहा कि जब तक ये 140 का क्रॉस नहीं करेगा एंटर मत करना, और नीचे पे इसका रेंज है 120 को, जब तक ये ना जाए तब तक ये एंटर ना करे। डेली टाइम फ्रेम में भी वही सेम चीज़ चौपीनेस पे अटका पड़ा है, RSI 60-40 के रेंज पे अटका पड़ा है। और लुक एट द DMIs, एक दूसरे में घुसे पड़े हैं, क्रॉस और एक दूसरे में क्रिस क्रॉस चल रहा है। तो ऐसे इसमें हम ट्रेड नहीं करना चाहेंगे जहाँ पे इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी है। तो मैंने आपको रेंज बता दी है 140-120। ओके, कोटक बैंक इतना बड़ा रेक्टेंगल पैटर्न यहाँ पे बना है, आप क्लियरली देख सकते हैं। लाइक तीनों टाइम फ्रेम पे चौपीनेस पे अटका हुआ है। रेक्टेंगल पैटर्न इतना बड़ा बन चुका है, जब भी ये स्क्वीज ब्रेकआउट अबाउ या डाउन देगा बहुत तेज़ी से भागेगा। तो तब तक के लिए आपको क्या करना चाहिए, वेट एंड वॉच सिनारियो, यानी अपने वेटिंग लिस्ट पे इसको रखिए और ट्रैक करते रहिए। ज़्यादा ओवर एनालिसिस नहीं करूँगा। रेजिस्टर एक रेंज बाउंड में फंसा हुआ है, 2000 और 1600 के बीच में ही ये घुस रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे विंडो यहाँ पे बना हुआ है, गैप यहाँ पे बना हुआ है जो कि सपोर्ट का काम करेगा। अभी फ़िलहाल में जब तक ये 1760 का ब्रेक नहीं होता तब तक इसमें ज़्यादा मोमेंटम आपको नहीं देखने के लिए मिलेगी। लेकिन उसके अगेंस्ट में RSI अगर आप देखें तो रेंज शिफ्ट हुआ है यहाँ पे, तो अपसाइड जाएगा, लेकिन फिर से लाइक वही रेंज बाउंड की वजह से नीचे आएगा फिर से। तो ऐसे स्टॉक में नहीं घुसना जब तक कि एक अच्छा खासा मोमेंटम हमको वन साइडेड मोमेंटम हमको देखने के लिए ना मिले। दैट्स वाई आई एम सेइंग 1600 के नीचे जब तक नहीं आता और ये 2000 के ऊपर नहीं जाता, एंटर नहीं करना इसमें कोटक बैंक में। लेकिन इसको वॉच लिस्ट पे रखो, जब भी ये भागेगा अपसाइड या डाउन साइड बहुत तेज़ी से भागेगा। HDFC में मैं ट्रेड नहीं करता हूँ,
क्योंकि निफ्टी 50 का स्टॉक है, स्नेल वॉक करता है और वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर आप देखो तो तीनों टाइम फ्रेम में लाइक RSI 60-40 के बीच में अटका पड़ा है और चौपीनेस पे है। जो प्रीवियस रेजिस्टेंस थे वहीं पर जाके अटका है। और यहाँ पे डार्क क्लाउड कवर एंड लुक एट द वॉल्यूम, लुक एट द वॉल्यूम, किसी ने इतना बड़ा सेल किया है और RSI डाइवर्जेंस भी यहाँ पे है। और कौन करता है इतना बड़ा सेल? Big fish. The big fish has exited from the HDFC Bank. So what should you do? You should also exit from the HDFC Bank. You should always follow the big fish. बिग फिश है ना, हम तो बड़े छोटे रिटेलर हैं, हमारे 1 इंच भी हम मार्केट को यहाँ वहाँ 1-2 लॉट से फ्यूचर के भी भगा नहीं सकते हैं। ओके, तो क्लियरली विजिबल है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा है 1720-50 के आसपास। ये जो रेजिस्टेंस लाइन मैंने क्रिएट की है वही रेजिस्टेंस इसको फेस हो रहा है। तो कोई अर्थ नहीं है ऐसे स्टॉक में ट्रेड करने के लिए। वीकली पे भी ज़्यादा एनालिसिस नहीं, डॉजिस ऊपर नीचे बन रहा है, खुल रहा है। तो तब तक के लिए वेट करो इसमें, जब तक ये 1720-25 यहाँ पे जो पॉइंट क्रॉस नहीं करता, इंटर मत करना। डेली पे एक चीज़ हुई है, यहाँ पे रेंज शिफ्ट हुआ है, 40 पे RSI ने सपोर्ट लिया, तो ये ऊपर जाने की इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हाई है। और यहाँ पे नो वॉइस गैप भी बन चुका है, यहाँ पे बुल सैश यहाँ पे क्लियरली विजिबल है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा टकरा के फिर से नीचे की तरफ ही जाएगा, तो एंटर मत करना। HDFC बैंक को अवॉइड ही करना आप ट्रेडिंग। ICICI बैंक अगर आप देखें तो यहाँ पे डार्क क्लाउड कवर मोर देन द 50% ऑफ द कैंडल को खा चुका है। रेड कैंडल बेयर ने टेरिटरी ऑक्यूपाई कर लिए है, बट द RSI is still about 60, which is indicate that there is not much momentum break on monthly time frame। अभी भी सबको चंगा सी वीकली पे आते हैं। वीकली पे जब हम देखते हैं तो यहाँ पे इवनिंग स्टार यहाँ पे क्लियरली विजिबल है। लुक एट द वॉल्यूम थ्रू विच एक्चुअली लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं। यहाँ पे हैंगिंग मैन बन चुका, फिर उसके बाद हैंगिंग मैन इज़ अ स्मॉल बॉडी कैंडल स्टिक की फैमिली में, और उसके बाद एक बहुत बड़ी बेयर लॉन्ग बेरिश कैंडल विथ अ वेरी हाई वॉल्यूम। तो यू शुड आल्सो एग्जिट फ्रॉम द ICICI बैंक। यहाँ पे एक चीज़ हो सकती है कि लाइक चेंज इन पोलैरिटी करके अगर ऊपर जाए तो तब हम री एंटर कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए वो सिचुएशन मेरे को नहीं लग रही है, क्योंकि यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे RSI ऑलरेडी 60-40 के इसमें चॉपीनेस पे अटका है। लुक एट द ADX किस तरीके से कर्व मार ऊपर गया और फिर अब कर्व मार चुका है। एंड what are other things are happening, लाइक यहाँ पे बोलिंजर बैंड का डाइवर्जेंस, बेरिश एनगल्फिंग, 3 बेरिश एनगल्फिंग के बाद भी अगर ICICI बैंक में आप बने रहे हैं, आपकी सबसे बड़ी मूर्खता होगी। और यहाँ पे देखिए 2 विंडोज़ ऊपर में बन चुके हैं जो कि रेजिस्टेंस का काम करेंगे। यहाँ पे फ़िलहाल में एक स्पिनिंग टॉप बन चुका है, लेकिन वो स्पिनिंग टॉप 60-40 के बीच में बना है, तो उसका इम्पोर्टेंस उतना है नहीं। ओके, वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है लेकिन इंपॉर्टेंस उतना है नहीं। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा इतना करेगा कि ऊपर जाएगा, फिर से यहाँ पे टकरा के नीचे की तरफ ही खुलेगा। ओके, ICICI बैंक शॉर्टिंग के पर्सपेक्टिव से ही देखिए, बाइंग की कंसेप्ट से बिल्कुल नहीं, पर्सपेक्टिव से बिल्कुल नहीं। एक्सिस बैंक पे आता है तो मंथली टाइम फ्रेम एवरीथिंग इज गुड। RSI इज अबाउट 60, इट इज़ टेकिंग सपोर्ट ऑन 60 एंड द ADX इज राइजिंग विद पॉजिटिव DMI। लेकिन कैंडल स्टिक्स इस हमको बता रही है कि लाइक बेरिश एनगल्फिंग डार्क क्लाउड कवर यहाँ पे हो चुका है। एंड लुक एट द डॉजी विच हैज़ फॉर्म्ड इन दिस वीक। तो बेरिशनेस इसमें भी है। मंथली टाइम फ्रेम हायर टाइम फ्रेम पे बेरिशनेस है, और वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो वीकली पे तो RSI लाइक 60 के नीचे जा चुका है। ADX देखो किस तरीके से राइज हो रहा था, पॉजिटिव DMI अभी क्रॉस ओवर के बाद 20 पे सपोर्ट ले रहा है। कुछ सेलिंग साइड इसमें भी ज़्यादा आपके पैसे बनेंगे, बाइंग साइड नहीं बनेंगे। डबल टॉप यहाँ पे बन चुका है, बेरिश एनगल्फिंग यहाँ पे। फिर अगर मैं इन दोनों कैंडल स्टिक्स को ब्लेंड करता हूँ तो बेरिश एनगल्फिंग इसमें भी सेम ICICI वाला ही चीज़, जो रेजिस्टेंस था, प्रीवियस रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करना चाहिए था, चेंज इन पोलैरिटी होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे हुआ नहीं और RSI 60 के नीचे चला गया। एंड लुक एट द क्रिस क्रॉस हैपनिंग। लुक एट रेजिस्टेंस यहाँ पे ट्रिपल टॉप 1, 2 एंड 3 ट्रिपल टॉप रेजिस्टेंस यहाँ पर क्लियरली विजिबल है। बॉलिंजर बैंड डाइवर्जेंस के बाद ये पूरा का पूरा साइडवेज ही घुस गया है। अच्छी चीज़ ये है कि 40 पे सपोर्ट ले रहा है,
तो स्ट्रेंथ अभी मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई मतलब नहीं है ऐसे स्टॉक्स में। बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको बहुत रुलाएगा। क्रिस क्रॉस ऊपर नीचे खुलेगा, स्टॉप लॉस आपके इतने सारे ज़्यादा ट्रिगर होंगे। उससे अच्छा आप अगर ऑप्शंस में इंटरेस्टेड हो तो आप इसको शॉर्ट्स कर सकते हो। आप बाकी बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल भी ना देखें। एक्सिस बैंक को अवॉइड। बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम इट्स अ कप पैटर्न 2009 2010 जब तक क्रॉस नहीं करेगा तब तक इसका कप पैटर्न सक्सेस नहीं होगा। रेजिस्टेंस यहाँ पे क्लियरली बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है यहाँ पे। और यहाँ पे बेयर एनगल्फ पूरी की तरह पूरा एक हफ्ते में, एक मंथ की 30 दिन लगे जुलाई कैंडल को यहाँ पे बनने के लिए, और उसने एक हफ्ते में ही पूरा का पूरा एनगल्फ कर लिया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि बेयर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और लुक एट यहाँ पे RSI डाइवर्जेंस भी है, वो अपना कमाल दिखा रहा है। और ADX और पॉजिटिव DMI क्रॉस ओवर हो चुका है। डाउन ट्रेंड के लिए ये सबसे स्ट्रॉन्ग, सेलिंग के लिए सबसे ज़्यादा अगर स्ट्रॉन्ग है तो बैंक ऑफ बड़ौदा। मंथली टाइम फ्रेम पे वीकली पे आते हैं, यू कैन सी दैट डार्क क्लाउड यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग एंड द RSI जस्ट ब्रोक द 60 वाला सपोर्ट था RSI का, वो ब्रेक हो चुका है। एंड लुक एट द ADX राइज हुआ, अब हॉल्ट हो रहा है। और DMI देखो किस तरीके से फॉल हो रहा है। ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। किसी भी अगर स्टॉक्स को अगर आप देख रहे हो तो एक टाइम फ्रेम पे ना देखो उसको, मल्टीपल टाइम फ्रेम पे देखो, मल्टीपल चार्ट्स देखो उसको, आपको बेटर क्लैरिटी मिलती रहेगी। हायर टाइम फ्रेम रूल फॉलो करो। दैट्स अ नगेट आई हैव जस्ट गिवन यू, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट नगेट, हायर टाइम फ्रेम रूल। डेली पे देखिए तो यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक करके नीचे की तरफ। एंड लुक एट देर इज नाउ व्हाट इज हैपनिंग, वॉल्यूम इज राइजिंग विथ सेलिंग। ओके, मैंने आपको इतना बड़ी चीज़ आपको बता दी है। राइजिंग वॉल्यूम with falling price is a very strong momentum. Okay, so I don't think so it will take support on 40 and it will break down. And look at the DMI, negative DMI just cross about 20 and it is taking control from the positive DMI which it has. So volume काफ़ी ज़्यादा सेलिंग साइड है तो, और RSI भी घुस चुका है। ये 40 के नीचे और तेज़ी से भागेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा में आपको शॉर्टिंग की इतने सारे, सेलिंग की इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, आप इसको फ्यूचर में भी ट्रेड कर सकते हैं। ओके, SBI मैं ट्रेड नहीं करता। अगेन निफ्टी 50 का स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और बहुत बहुत वोलाटाइल स्टॉक होते हैं और स्नेल वॉक की तरह बहु जाते हैं, और लेकिन जब गिरते तो बहुत तेज़ी से। और वही चीज़ आपको दिख रही है यहाँ पे देखो, एक हफ्ते में पूरे 30 दिन का कैंडल को खा चुका है। यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ सेलिंग हैपनिंग आउट हियर। एक हफ्ते में 30 दिन के कैंडल, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसको क्रॉस करने के लिए इसको रेजिस्टेंस ही क्रॉस नहीं कर पाया, उसका रेजिस्टेंस उसको मिला, पूरा का पूरा कैंडल खा गया, 60 के नीचे जा चुका है। ADX इज फॉलिंग। और क्या चाहिए यार, सेलिंग के पर्सपेक्टिव इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही है। यहाँ पे डबल टॉप बन चुका है वीकली में। RSI जस्ट क्रॉस बिलो 60 एंड द नेगेटिव DMI इज टेकिंग कंट्रोल। नेगेटिव DMI डाउन ट्रेंड को डिनोट करता है और ब्लू कलर की जो लाइन आपको दिख रही है वो अप ट्रेंड को डिनोट कर रही है। तो इसका क्या सिग्निफिकेंस क्या है, तो आप देख सकते हैं कि डाउन ट्रेंड इज राइजिंग अप, विच मीन्स कि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। एंड लुक एट द वॉल्यूम यार, इतनी बड़ी कैंडल ही नहीं बनी है बेरिश एनगल्फिंग, बल्कि वॉल्यूम भी है। तो यहाँ पे इवनिंग स्टार, यहाँ पे कैंडल स्टिक को 3 कैंडल स्टिक आप देख सकते हैं, ग्रीन और रेड, और यहाँ पे इवनिंग स्टार यहाँ पे क्लियरली विजिबल। इतना सब कुछ हो रहा है। लुक एट द राइज इन वॉल्यूम विथ फॉलिंग प्राइस इज अ स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेड। आप SBI को शॉर्ट करो, सेल करो। आप इतना ज़्यादा पैसा बना सकते हो SBI में फ़िलहाल में, बहुत ज़्यादा। बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI, लाइक दैट्स व्हाई आई एम ऑलवेज इंटरेस्टेड इन डूइंग बैंकिंग स्टॉक्स। AU बैंक आता है, AU बैंक अगेन यहाँ पे 60 पे सपोर्ट ले रहा है मंथली टाइम फ्रेम पे। लेट्स होप कि ये सपोर्ट मेंटेन करे, जो कि बहुत कम इसकी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये मैं कंटिन्यूसली
एक अच्छी खासी रैली हमको देखने के लिए मिली थी। आप अगर मेरे प्रीवियस वीडियोस जाके देखें तो मैंने आपको बोला था कि हाँ इसने 20 मूविंग एवरेज क्रॉस कर चुका है और रेक्टेंगल पैटर्न भी है, और यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया था, तब मैंने आपको अलर्ट किया था और अच्छा खासा पैसा बना, और मैंने आपको फिर से अलर्ट किया था कि अब इसमें सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी कंटिन्यूसली। और वही चीज़ हमको यहाँ पे वीकली पे कंफर्म होते हुए यहाँ पे डबल टॉप, बॉलिंजर बैंड डाइवर्जेंस, फिर यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग, RSI डाइवर्जेंस, यहाँ पे इतना सब कुछ, यहाँ पे गैप भी बन चुका, और इतना बड़ा गैप, कितना इतना लाइक पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे हमको पूरे 2-3 हफ्तों से कंटिन्यूसली मिली। सो लाइक आई होप दैट यू हैव टेकन एडवांटेज ऑफ वैल्यूएबल एनालिसिस दैट आई एम गिविंग यू। अभी डेली पे आते हैं तो डेली पे क्या हो रहा है, तो डेली पे अभी अगर आप देखें तो 40 के नीचे जब जा चुका था, एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में हमने पैसे बनाए। अभी RSI जो है 40 को क्रॉस कर चुका है, लाइक 40 to 60 इट्स अ चॉपी जोन, एंड 40 to 80 हम वी ऑलवेज फॉलो नॉन कन्वेंशनल RSI, तो 40 to 80 डिनोट अप ट्रेंड, एंड दैट्स द रीज़न कि ये जो आप ब्लू कलर की लाइन दिख रहे हैं ना जो 20 के नीचे है, ये अप ट्रेंड को डिनोट करती है, तो वो अबाउ जा रही है, यानी थोड़ा सा उसमें अभी लोगों ने बाइंग करना AU बैंक में शुरू कर दिया। लेकिन हमको करना चाहिए क्या, तो मैं बिल्कुल आपको क्लियरली बता दूँ, बाइंग मत कर AU बैंक। अब बाइंग की साइड और सेलिंग साइड दोनों साइड इसको मत देखना, क्योंकि इतना बड़ा जब विंडो बनता है तो वो रेजिस्टेंस का क्रॉस करता है, और ये विंडो ऊपर में बना हुआ है। और यहाँ पे क्या बना हुआ है, तो यहाँ पे इंडिसीजन, यहाँ पे शूटिंग स्टार बना हुआ है। लुक एट द वीक्स, दोनों साइड में बुल्स और बेयर उसको खींच रहे हैं, सेलर और बायर खींच रहे हैं। इंडिसीजन है, किसी को पता नहीं कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। जब इंडिसीजन है, जब मैं कह रहा हूँ कि इंडिसीजन है, तो क्या क्या है इंडिसीजन, मतलब मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रहा है इसको ऊपर जाना है कि नीचे जा रहा है, तो हम एंटर करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो और वीकली टाइम फ्रेम पे और एक चीज़ आपको बता देता हूँ, इतना सब कुछ यहाँ पे कैंडल स्टिक, मुझे AU बैंक का कैंडल स्टिक से इतना कुछ खुशी मिलती है ना स्टडी करने के लिए। यहाँ पे बॉलिंजर बैंड डाइवर्जेंस है, RSI डाइवर्जेंस 2, यहाँ पे शूटिंग स्टार 3, बेरिश एनगल्फिंग, फिर यहाँ पे डार्क क्लाउड कवर 5, एंड विंडो, लाइक 6-7 इतने सारे इंडिकेशन वो बता बता के अगर फिर भी लोग बाय कर रहे हो, सो आई कैन नॉट हेल्प यू गाइज, लाइक इफ़ यू आर डूइंग अपनी कवर खोद रहे हो ऐसा वाला। एंड आई होप लाइक जब मैंने बताया था आपको शॉर्ट करने के लिए, अगर आपने नहीं किया होगा तो आपको इतना बड़ा नुकसान हुआ रहेगा, बहुत लोगों के अकाउंट्स वाइप आउट हो चुके रहेंगे। इतना लाइक 40 यूनिट्स का प्राइस का यहाँ पे विंडो जब ओपन होता है। So I hope that you take full use of whatever the analysis that I am giving you. Thank you so much for watching Gamer of Stocks. अगर आपको कोई भी कंसर्न है, क्वेरी है, किसी चीज़ में हेल्प चाहिए, तो प्लीज़ राइट डाउन इन टू द कमेंट सेक्शन, और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माई चैनल। काफ़ी सारा समय लगता है इन सबको बनाने के लिए, और आई होप यू लाइक इट एंड शेयर विथ योर friends. Thank you so much for watching Gamer of Stocks, and wish you very happy trading from Monday onwards. Thank you.